हमारे साथ बात करने के लिए यूपी में काबा फेम नेहा सिंह राठौर हैं। आजकल यूपी में काबा के बाद अब मनोज तिवारी से भी सवाल पूछने लगी हैं आप। सवाल तो सबसे ही पूछा जाना चाहिए जो जिस चीज़ के लिए जिम्मेदार है। जी नहीं, लेकिन ये सवाल क्या है, क्या सवाल ये पूछ रही हैं आप? वो तो गाना ही गाया उन्होंने। फिर कर दी ना आपने मीडिया वाली बात। मीडिया वाली हरकतें कर देते हैं आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मेरा एक आंदोलन है भोजपुरी बचाओ आंदोलन, जिसके तहत मैं भोजपुरी को संरक्षित करने का काम कर रही हूँ। भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए रोज़ नए गीत लिखती हूँ। बेरोजगारी के, महंगाई के गीत में लिख रही हूँ। जिक्र किया है आपने मनोज तिवारी जी का कि आप उनसे सवाल क्यों पूछ रही हैं। भोजपुरी भाषा को बर्बाद करने में मनोज तिवारी जी का, रवि किशन जी का, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी का बड़ा हाथ है। और इसके साथ ही भाजपा भी जिम्मेदार है इन सब चीज़ों के लिए। भाजपा क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि लहंगा रिमोट से उठाने वाले लोगों को टिकट देती है, चोलिया के हुक राजा जी टाइप फूहड़ गीत गाने वालों को टिकट देती है, गोदी में लेके जन खोदी हैं जीजा जी, या बंगाल वाली माल चाहिए टाइप गाने वालों को भाजपा प्रमोट करती है। तो सवाल तो एक भोजपुरी भाषी होने के नाते, अपनी भाषा के प्रति सजग और सेंसिटिव होने के नाते, बिहारी होने के नाते, पूर्वांचली होने के नाते सवाल मैं उनसे ही पूछूंगी। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनावी माहौल है ये, और चुनावी माहौल के समय ये सवाल आपने पूछा है, तो कहीं कुछ और मंशा तो नहीं है? नहीं, ये सवाल मैं पिछले 4 सालों से पूछते आ रही हूँ, पर मीडिया वालों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब क्योंकि चुनाव का मौका है, आपको भी पता है कि चुनाव में चकल्लस बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, तो मैं वही तो बता रही हूँ कि ये सवाल भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर मैं पिछले 4 साल से सवाल पूछ रही हूँ। कोई मुझसे ये सवाल नहीं पूछने आया कि ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो। लेकिन अभी आपको भी पता है कि 4 जगह में मेरा इंटरव्यू जा रहा है मीडिया में, तो आपको भी बाइट चाहिए। आपको भी कंपनी से कॉल आ रही होंगी कि भाई जाओ उसका इंटरव्यू लेकर के आओ। दूसरी बात ये कि चुनाव में जनता का ठीक ठाक दबाव रहता है सरकारों के ऊपर। चुनाव में ही ये नेताजी लोगों का फॉर्चूनर का काला शीशा डाउन होता है, अदरवाइज तो जो हॉर्न बजाते हुए भागते हैं, सायरन बजाते हुए, होए होए करते हुए, कि दिखते नहीं हैं। तो चुनाव ही ऐसा टाइम है, ऐसा सेंसिटिव टाइम है जिसमें हमारे सवालों को लोग सुन भी रहे हैं। अदरवाइज ये सवाल भी नहीं सुनते, अरे तुम किस गली के कीड़े हो, धूर माटी समझते हैं ये। तो अभी अगर ये मुझे लगता है कि इस टाइम पे मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, तो इस टाइम पे मैं रुकनी नहीं चाहिए। तो हाँ, अगर कभी भी मेरी आवाज़ सुनो भाई, तो चुनाव का टाइम है तो ठीक है, चुनाव का टाइम नहीं है तो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि चुनाव के समय में तमाम खबरें फ्लोट करती रहती है। एक खबर ये भी फ्लोट कर रही है कि आप फाइट कर सकती हैं कांग्रेस की सीट पर मनोज तिवारी के खिलाफ। मुझे भी ये खबर पता चली है मीडिया के थ्रू। नहीं, आपको तो अंदर खाने तो जरूर पता चली होगी। नहीं, अंदर से ऐसी कुछ बात मुझे नहीं पता चली है। कुछ कॉल्स आई, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, क्या आप इलेक्शन लड़ रही हैं। मैंने कहा भाई पता नहीं, मीडिया ने पूरा माहौल तो बना दिया है। मैंने पोस्ट भी कल किया था कि खबरें तो चल रही हैं भाई, तो अच्छा लग रहा है। सकारात्मक कारणों से मैं चर्चा में हूँ, और मीडिया में बने रहना किसे नहीं अच्छा लगता है भाई। अच्छा लग रहा है, खूब अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन एक कहा था ना, एक कहावत है ना कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पे धुआं रहता है वहीं पे आग रहती है ना। तो ओके। कुछ धुआं दिख रहा है तो कहीं कुछ तो बात तो होगी यहाँ पे। तभी तो आपका नाम सामने में फ्लोट करना, उसके बाद आपने टारगेट करना, ये कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं सीधे तौर पे आप नहीं, मैंने कहा तो आपको कि मैं पिछले 4 सालों से एक्टिव हूँ। कभी हाँ, देखा होगा आपने। कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब मैं क्या करूँ इलेक्शन के टाइम पे? आप अच्छा एक बात बताइए। ये बताइए कि आया कहाँ से? नहीं, आप बताइए। मैं पिछले 4 सालों से एक्टिव हूँ। राहुल जी, आप जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। आप कभी मेरा इंटरव्यू करने आए? मैं भी एक सवाल करूँ कि आप इलेक्शन के टाइम में ही मेरा इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आपके पास है जवाब दीजिए मुझे। है ना, क्योंकि खबर चल रही है कि आप कांग्रेस की सीट पर लड़ने जा रही हैं। पहली खबर क्यों नहीं चलाई जब मैंने भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाई? तो पहली खबर आप चलाए होते कि देखो नेहवा तो बोल रही है। बोलना चाहिए था ना। गलती है ना आपकी। सब चला ना आपका, यूपी में काबा से लेके सब सवालों तो आपका चलता नहीं, भोजपुरी अभी यूपी में काबू को लेकर के चर्चा में नहीं हूँ। हाँ, ये चीज़ तो है, लेकिन ये इसका थोड़ा बताइए ना कि कहाँ से ये खबर आ रही है कि आप लड़ने का?
मीडिया के थ्रू पता चला मुझे भाई, मैं कह तो रही हूँ, मैं डे अच्छा वन। ठीक है, मैं वो चीज़ हटा देता हूँ। मैं ये पूछता हूँ मैं कि पार्टी आपको दायित्व देती है लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगी? मैं ज़रूर विचार करूंगी, अगर कोई भी पार्टी अगर मुझ पर भरोसा दिखाती है, मुझे इस योग्य समझती है, तो उस चीज़ पे ज़रूर विचार किया जाएगा। नहीं, इसलिए क्योंकि 3 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर है, अच्छा तीनों का अभी ऐलान नहीं किया गया है। अच्छा। यहाँ पे आई इंडिया ये गठबंधन के तहत ही यहाँ पे फाइट कर रही है, कांग्रेस और एपी दोनों फाइट कर रही हैं। नाम आता है तो मनोज तिवारी के खिलाफ लड़ना पसंद करेंगे? मैं ज़रूर विचार करूंगी इसके बारे में। अच्छा ठीक है, अब तो होली भी आ रहा है, होली पे कुछ पंक्तियाँ गुनगुना दीजिए, चुनावी माहौल भी है। चुनावी माहौल में मैं ज़रूर 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहूँगी कि 24 के आइल लोकसभा चुनाव, 24 के आइल लोकसभा चुनाव, अरे मीडिया साहेबवा के धोए लगल पाँव, बोलो हाय रे ए हाँ। सुना सुना चौकीदार, देई दाना हमके नौकरिया, कबले रही बेरोजगार, अब नहीं होता बेगरिया। एक लाइन और सुनाऊंगी। अरे गैस भइल महंगा न चूके उधारी, गैस भइल महंगा न चूके उधारी, भइली सरेंडर सिलेंडर कुमारी, बोलो हाय रे ए हाँ। भइल महंगा सिलेंडर 1000 के पार, स्मृति दीदी हो सुन ला नायर जी हमार। एक अलग ही अंदाज है आपका सवाल पूछने का। हाँ मतलब ये भोजपुरी अंदाज है, भोजपुरी अंदाज है ये। भोजपुरी में चाहते तो मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और निरहुआ जी ये वाले अंदाज को भी हम भी रिप्रेजेंट। भोजपुरी बेल्ट से हैं। अरे वाह, कहाँ से बलिया हैं? से। बलिया से हैं। हाँ। आपको अच्छे लगते हैं वो गंदे और अश्लील गीत? नहीं ठीक है, अब तो आपको तो पहला हम तो इंटरव्यू सुनते ही नहीं। राहुल हम तो जी सुनते आप ही नहीं। आप हम तो सुनते ही नहीं। नहीं आप सुनिए कि क्या हो रहा है आपकी नहीं, भाषा अच्छा लगा में। ये वाला आपको तो सच में आना चाहिए था महाराज, आप बलिया से होकर के आप चूक गए। भोजपुरी भाषा को लेकर के एक लड़की इतना मेहनत कर रही है, अकेले लड़ रही है, आपको आना चाहिए था, मीडिया वालों को साथ देना चाहिए था मेरी आवाज, तभी तो और लोगों तक पहुंचेगी। यूपी में काबा से अब सीधे केंद्र सरकार से भी आप सवाल पूछ रही हैं। नहीं मैं बहुत पहले से केंद्र सरकार से सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि भीख नहीं हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। मैं बहुत पहले से जो है सवाल पूछते आ रही हूँ। अब तैयारी माना जाए कैसी तैयारी? चुनाव के लिए? अब मैं कह तो रही हूँ सारा कुछ ही मीडिया का किया धरा है महाराज, मैं क्या करूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया।